हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत 1600 बीसी में ग्रीक के मिल्टस नाम के शहर में थैलस नाम के व्यक्ति रहते थे, उन्होंने की है। उन्होंने एम्बर की छड़ को वूल और सिल्क के क्लॉथ के साथ रगड़ा। उन्होंने देखा कि जब एम्बर की रॉड को सिल्क के क्लॉथ के साथ रगड़ा गया, तो वो छोटे और हल्के ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता था। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मतलब जर्मन भाषा में होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब एम्बर। अभी तो हमने एक ही पेयर की बात की है, जैसे कि एम्बर की रॉड और सिल्क का क्लॉथ। हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे पेयर हैं जिन्हें कि हम रगड़ कर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं या फिर लाइटर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास हम कहते हैं भूसे के तिनके हो गए, सरकंडे की गोलियां हो गई और पेपर के छोटे छोटे से टुकड़े हो गए। ये भी एक दूसरे को जब हम ग्लास रॉड के साथ रगड़ देते हैं, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। चलो आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हो, जिससे कि आपको इसके बारे में ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। हम क्या करते हैं, आप क्या करो, एक वाइट पेपर ले लेना। वाइट पेपर को आप पतली पतली सी स्ट्रिप्स में काट सकते हो, ठीक है। फिर काटने के बाद उन स्ट्रिप्स के ऊपर इस्त्री कर देना आप। जब आप इसके ऊपर इस्त्री कर दोगे, फिर इसके बाद आप इन पेपर्स को अपने टीवी की स्क्रीन के पास लेके जा सकते हैं या फिर कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन के पास। जब आप इन्हें लेके जाओगे तो ये अपनी तरफ उसे अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन इन कागज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी और ये हो सकता है कि वो इसके साथ चिपक भी जाए। तो आप अभी तो हमने एक एक्सपेरिमेंट की बात की है, आप ये भी ऑब्जर्व करते हो, जैसे कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है। आप ग्लास रॉड लेके आप सिल्क क्लॉथ को या फिर ऊन को इनके ऊपर रगड़ सकते हो। जब इन दोनों ग्लास रॉड के ऊपर आप सिल्क क्लॉथ को या ऊन को रगड़ोगे, आप देखोगे कि ये दोनों के दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसे ही जिन सिल्क क्लॉथ के साथ आपने इन्हें रगड़ा था, रेशम के कपड़े के साथ इन्हें रगड़ा था, उनके टुकड़े एक दूसरे को रिपेल करेंगे और उन टुकड़ों के जो से धागे होंगे ना, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसे ही आप प्लास्टिक की कोई रॉड ले सकते हो। आप प्लास्टिक की रॉड को आप कैट फर के साथ, यानी कि बिल्ली के जो उनसे फर होते हैं ना, बाल होते हैं, उनके साथ आप रगड़ सकते हो। जब आप उन्हें ये दो प्लास्टिक की रॉड को आप बिल्ली के फर के साथ रगड़ दोगे, आप ये पाओगे कि ये दोनों, जब आप इन दोनों प्लास्टिक की रॉड को पास पास लेके आओगे, आप ये पाओगे कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, ठीक है। ऐसे ही जो उनसे बिल्ली के बाल थे, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। अब जैसे ग्लास रॉड है और ये प्लास्टिक की रॉड है, इन दोनों को जब आप एक दूसरे के पास लेके आओगे, ये एक दूसरे को और अट्रैक्ट करेंगी। तो ऐसे ही जब आप सिल्क क्लॉथ को और वो बिल्ली के फर को एक दूसरे के पास लेके आओगे, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। लेकिन जब आप ये सिल्क क्लॉथ को ये ग्लास रॉड के पास लेके जाओगे, तब वो अट्रैक्ट करेगी। और प्लास्टिक की रॉड को और बिल्ली के बाल को ये ग्लास रॉड के पास लेके आओगी, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आप ऐसे करके देख सकते हो। आप ऐसा करना, सरकंडे की गोलियां लेना, उन्हें नायलॉन के धागे के साथ लटका देना। या फिर सरकंडे की गोलियां नहीं है तो आज के दिनों में ये पॉलीस्टीरीन की गोलियां आने लग गई हैं। तो पॉलीस्टीरीन की गोलियों को नायलॉन के धागे के साथ या फिर सिल्क के धागे के साथ आप इन्हें लटका सकते हो। फिर जिस रॉड के साथ आपने ये ग्लास रॉड को ये सिल्क क्लॉथ के साथ आपने रगड़ा था ना, तो यही वाली ग्लास रॉड को आप ये सरकंडे की गोलियों के साथ चिपका देना थोड़ी देर के लिए। जब आप इन्हें चिपकाओगे तो आप ये पाओगे कि ये दोनों की दोनों गोलियां, दोनों के साथ चिपकाना है, ठीक है, दोनों की दोनों गोलियां एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगी। ऐसे ही
जब आपने सरकंडे की गोलियां ली हैं, इन्हें नायलॉन के धागे के साथ लटका दिया है, जब आप इन्हें प्लास्टिक की रॉड से ये चिपका दोगे तो फिर ये भी एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, दूर दूर भागेंगे। लेकिन जब आप एक सरकंडे की गोली को ग्लास रॉड के साथ चिपकाते हो और दूसरी को प्लास्टिक की रॉड के साथ चिपकाते हो, फिर आप ये पाओगे कि ये दोनों सरकंडे की गोलियां एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।